शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आगरा में कोरोना का कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में कोरोना का कहर जारी है। आज 10 नए केस सामने आए हैं। कुल संख्या पहुंच गई है 1157। आगरा में 2 मौत के बाद आंकड़ा हुआ है 965। आगरा में फिलहाल 112 एक्टिव केस हैं। कंटेनमेंट और बफर जोन में आगरा प्रशासन का अलर्ट देखा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और यूपी में सब्जियों के दाम भी बढ़े बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, जहां पर आगरा में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 112 एक्टिव केस हैं। विनीत दुबे हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त आगरा से जुड़ गए हैं। विनीत, बताइए क्या अपडेट है? जी विनीत, बताइए क्या अपडेट? अंजित, लगातार न्यूज से इस बात को बता रहा है कि आगरा जो यूपी का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम आगरा की बात करें तो बीती रात भी 10 नए मामले सामने आए, जिसमें आगरा की संख्या जो है वो 1157 हो जाती है। वहीं कोरोना पॉजिटिव की जो संक्रमित थे, जो ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, वो उनकी संख्या जो है वो 965 के आसपास है। 112 केस अभी भी एक्टिव बने हुए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल 2 मौत सामने आई थी, उसके बाद आगरा में मौत का आंकड़ा 81 पहुंच जाता है। और ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जो हम आपको बात बता रहे हैं कि आगरा प्रशासन इस बात की अपील जनता से कर रहा है, व्यापारियों से करता है, दुकानदारों से कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक तस्वीर और भी हमको दिखाई दी है आज आगरा में कि पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर, फुटपाथ पर लगातार खुलेआम मास्क बेचे जा रहे हैं, बीमारियों को दावत दी जा रही है। तो इस तरीके से अगर जो चीजें हैं, स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा है, प्रशासन को दिखाई ये सब नहीं दे रहा है, लगातार मौत जो बीमारी है वो सामने बांटी जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आगरा के लिए संकट की घड़ी तो लगातार पहले से ही चल रही थी। आगरा प्रशासन को और सुधार करना होगा और सख्ती बरतनी होगी और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन फॉलो करने के लिए जनता को भी आगरा प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। वरना जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं वो यूं ही आते रहेंगे। लगातार रोजाना 10-12 आंकड़े सामने आते हैं। 1157 ये संख्या पहुंच चुकी है और मौत का आंकड़ा 81 पहुंच चुका है। रोजाना मौत सामने आ रही है। अब उम्मीद यही है कि 2-4 दिन के बाद देखा जाए तो ये आंकड़ा जो है वो 100 के आसपास पहुंच जाएगा। 112 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। अंजित, विनीत, एक वक्त था जब आगरा में सब कुछ ठीक हो गया था और जितने मरीज थे सब ठीक हो गए थे। फिर एक वक्त आया जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरीज आगरा में हो गए, लेकिन बहुत हद तक प्रशासन ने काबू पा लिया। एक बार फिर से ये आंकड़ा बढ़े ना, जो पिछले दिनों हमने देखा था, उसके लिए इस बार ठोस रणनीति है? बिल्कुल, प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है और प्रशासन एक चीज़ और कर रहा है कि जितने कंटेनमेंट क्षेत्र हैं, जितने बफर जोन है, कंटेनमेंट जोन में लगातार इस तरीके की पैनी नज़र रखी जा रही है। जो बाजार है वहाँ पर व्यापारियों के साथ बैठक की जा रही है। थाना कमेटी भी बनाई गई है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि इन आंकड़ों पर कमी लगी, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। अंजित, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि यहाँ पर उनको किसी कोरोना से खतरा है। अगर हम क्षेत्रों में चले जाएं, घनी बस्तियों में चले जाएं, तो वहाँ पानी की समस्या आगरा में एक बड़ी समस्या है और वहाँ पर पानी की समस्या के लिए लोग सैकड़ों की संख्या में बर्तन लेके इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। सुबह सुबह हमने कई तस्वीरें दिखाई आपको कि यहाँ पर बेड़ी जलेबी का एक स्वाद होता है, सुबह सुबह नाश्ते का स्वाद होता है। हलवाई की दुकानों पर देखो तो लोग खड़े हुए बेड़ी जलेबी का स्वाद लेते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे छू रहे। आज भी हमने कई तस्वीरें सामने हमने एक दूसरी खबर की है, उसमें भी हमने दिखाने की कोशिश की है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो बैठक की दौर तक जारी है। मुख्यमंत्री की कोई टीम आती है, 5 सदस्यीय दल पहले आया था, जो नोडल अधिकारी आए थे आलोक कुमार, उसके बाद नए नोडल अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तब 2 दिन तक सख्ती दिखाई दी। टेस्टिंग लगातार हो रही है, एसएन मेडिकल कॉलेज जालमा में टेस्टिंग हो रही है। तो कहा जाता है, ये देखा जा रहा है कि जो आंकड़े ठीक होने की संख्या बढ़ती है, 10 ठीक होते हैं तो 10 नए मामले सामने आते हैं। और यही वजह है कि आंकड़े जो एक्टिव केस है वो 112, कभी 116, कभी 130, तो 110 और 120 के बीच में सिमटकर इस समय बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रशासन को अब और सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अनलॉक बंद का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से आपको छूट मिल गई। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं और लगातार वो इस बात का दिशा निर्देश दे रहे हैं कि मास्क पहनना बेहद अनिवार्य है। अगर आप बाजार में जा रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। लेकिन हम तो शहर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर घने बाजारों को तो छोड़ दीजिए, अगर हम थोड़ा सा देहात की तरफ निकल जाएं तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी यहाँ पर है। विनीत, आज 24 तारीख हो गया, 24 जून, और संभवतः 1 जुलाई से अनलॉक 2 भी आ जाएगा। उसमें
हो सकता है कि बहुत सारी और छूटें मिल जाएं। ये अभी कहना, क्या क्या छूट मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार को तय करना है। इसके मद्देनज़र अब ये ज़रूरी है कि लोग जागरूक हों। सरकार भी ये चाहती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मास्क लगाएं, लोग कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि कोई उनसे संक्रमित ना हो या वो किसी से संक्रमित ना हो। इन सब बातों का ख्याल रखा जा रहा है, ये सब हवा में चल रहा है। देखिए, अगर हम आपके सभी सवालों का जवाब दूं तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारे जो आपने बातें कही वो सब हवाई है। यहाँ ऐसा कुछ भी देखा नहीं जा रहा है। आप शहर में देख लीजिए, शहर में लगातार हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग बेपरवाह हैं। बाजारें अगर खुलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, एक शाह मार्केट, बड़ा मार्केट कहा जाता है यहाँ पर, वहाँ एक एक दुकान पर 6-6 लोग काउंटर पर खड़े हैं। दुकानदार पर सैनिटाइजर शुरुआत के दिन जब कोई पुलिस फोर्स प्रशासन अधिकारी आता है तो वो सैनिटाइजर दिखाई देता है, उसके बाद वो हटा दिया जाता है, क्योंकि लगातार सैकड़ों सुबह से शाम तक आदमी आता है, कहाँ तक वो उसको सैनिटाइज करेगा। वो आते हैं, उसी जगह खड़े होते हैं, काउंटर से अपने सामान लेते हैं, दूसरा आता है, दूसरा खड़ा होता है, और इसी तरीके से बीमारी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। रोजाना आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोशिश यही है, प्रशासन कोशिश करता है, अपील कर रहा है, ट्वीट भी कर देता है, सोशल साइट के माध्यम से लोगों से ये कहता है कि जागरूकता बनाए रखें। सीएम लगातार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि साफ ऊपर से ये कहा गया है, ये संकेत दिखाई देता है कि कोरोना के साथ ही अब लोगों को जीना पड़ेगा, लेकिन एहतियात के तौर पर आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना होगा। खुद ये महसूस होना पड़ेगा कि हम इस बाजार में जा रहे हैं तो जरा सेफ्टी से जाए, लेकिन ऐसा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि आगरा नंबर 1 पर बना हुआ था और नंबर 1 पर ही इस समय बना हुआ है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल